तो कुंभ और मीन सूर्य की संक्रांति के इस स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले आपके अगले एक महीने पर नजर डालने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु, और एक महीने तक आप क्या करें क्या ना करें ये नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए लोगों के समर्थन से आपके कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही। हालात इस रूप से भी बने हैं कि आपका प्रदर्शन भी उसमें बना रहे और आपकी तकदीर भी आपका साथ देती रहे। तो कुल मिलाकर काम और कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छा समय बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपने कारोबार में पैसा भी लगाना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई विकल्प आपके सामने आए तो आप मन से इस बारे में मनन कर सकते हैं। क्या न करें आने वाले एक महीने में? कामकाज से जुड़े जो भी हालात हैं उसमें अपना मन ना चुराएं। इसलिए अपनी लगन को और अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें। अगर मन में कोई असमंजस है तो उसे बातचीत के माध्यम से या किसी भी तरह के कम्युनिकेट करने से दूसरे दूर कर लें, ताकि हालात को संभालने में आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना नजर आए। खर्चे बने रहना अपने आप में एक परेशानी का कारण होता है, पर अगर शुभ खर्चे हों या सूझबूझ खर्चे किए जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए मिले जुले खर्चे हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा, और अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो ज़रा सा भी नुकसान दिखा रहा है तो उसके बारे में एक बार फिर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता दस्तक दे सकता है, पर हालात इतने सुंदर बने हुए हैं कि सब कुछ जैसे अपने आप होता चला जाए। आपकी कही हुई बात लोगों को अच्छी लग सकती है और आप बहुत आसानी से किसी का दिल जीत सकते हैं, पर परेशानी है कि आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होता। मीन राशि वालों को रिश्तों को संभाले रखने में कई सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। घर परिवार में बहुत सतर्क रहना होगा और अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल बनाए रखना होगा, क्योंकि ये विचारों के मतभेद भरा समय है जो रोजमर्रा की परेशानियों को भी बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, तभी जाकर आप हालात को पूरी तरह से संभाल पाएंगे। आपके विचार बहुत सख्त भी हो रहे हैं और आप लोगों पर कई तरह के दबाव भी बनाते चले जा रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? सिर्फ अपनी समृद्धि को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें, और इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपका पैसा सब कुछ संभाल सकता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लोगों का दिल जीतने के लिए आपको अपने अंदर कई तरह के परिवर्तन लाने होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि विनम्रता तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। घर परिवार के रिश्तों को संभालने के लिए आपको हर तरह का प्रयत्न करना होगा और आपकी कोशिशें कामयाब भी जरूर होंगी। उन लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा जिनकी वजह से आपको जिंदगी में तरक्की मिल सकती है। तो जो लोग आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को नाराज नहीं करना है। तो जिंदगी में सही लोगों की पहचान करनी भी बहुत जरूरी होती है, और इसमें भी आपका अपना शो राजफल आपके लिए मददगार बनता है। आपको ये बताता है कि कब क्या करें, कैसे करें, कहाँ आगे बढ़ें, कहाँ दो कदम पीछे खींच लें। तो आइए, ये सब तो बातचीत चलती रहेगी और भाग्य चक्र भी घूमता ही रहेगा। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सवाल सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है नित्या भारद्वाज। आपका 7:03 सुबह जन्म हुआ है, 30/3/1999, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये सवाल योगेश कुमार शर्मा जी ने पूछा है अपने सन नित्य भारद्वाज के लिए। अच्छा, नित्य हैं तो इन्होंने बी किया मैकेनिकल में। अब आप उनके करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके लिए सही क्या रहेगा। आपका जो अपना बिजनेस है वो आपका बेटा ज्वाइन करे या वो जॉब करे। ज्योतिष गुरु ये लिखते हैं कि इनका बिजनेस है स्टील ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का, और बिजनेस इनके बेटे को सूट करेगा या नहीं, या उसे जॉब करने की सलाह दें, ये आपसे जानना चाहते हैं। बाकी आपसे ये लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, कई सालों से ये आपको देखते आए हैं, और अब राशिफल टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं, राशिफल का जो फैमिली है उसका हिस्सा बन चुके हैं। अपने बेटे के लिए इन्हें सलाह चाहिए आपसे कि क्या सही रहेगा। योगेश जी, आपने अपने बेटे नित्या के बारे में पूछा। नित्या की कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की।
उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मई 2023 तक। आपके बेटे नित्य ने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2022 में, हाल ही में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। और अब आपका सवाल यह है कि वो जॉब करे, बिजनेस करे या आपके फैमिली बिजनेस में आए। तो देखिए ये बहुत अच्छा गाइड मार्गदर्शन होता है कुंडली से इस चीज पर कि क्या करना चाहिए। और आपने वो ऑप्शंस भी दी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दी और अपनी इच्छा नहीं रखी, ये अच्छी बात है। बेटे की इच्छा भी नहीं रखी, सिर्फ आपने गाइडेंस लेने के लिए कुंडली पे छोड़ दिया कि कुंडली क्या कहना चाह रही है, हम उसी से फैसला करेंगे। तो कुंडली का बहुत अच्छा इशारा मिल रहा है जी योगेश जी कि इसे फैमिली बिजनेस से जोड़ना चाहिए। अब अच्छाइयाँ भी हैं उसमें और बुराइयाँ भी होती हैं, दोनों ही चीज़ों को समझना है। अच्छाई ये है कि कुंडली का इशारा भी है, कुंडली की सपोर्ट भी है कि फैमिली बिजनेस में ये बहुत अच्छे से सेटल हो सकता है। लेकिन कमियां भी हैं और वो कमियां ये हैं कि मतभेद भी हो सकता है। देखिए जहाँ पे परिवार के बड़े भी जुड़े हुए हों और बच्चे भी उसमें शामिल हों तो कहीं ना कहीं मतभेद भी होता है। पर अभी उम्र कम है नित्य की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, तो इसमें कोई कमी नहीं है। उस मतभेद की वजह से आपको भी थोड़ा सा संयम बनाए रखना होगा और नित्य को भी समय के साथ बहुत कुछ सीखना होगा अपने फैमिली बिजनेस में। ये सारी बातें अच्छी हैं। इस रूप से फैमिली बिजनेस से जुड़ेंगे, आप भी इन बातों को समझें, वो भी इन बातों को समझे, तो बात बन जाएगी। तो फैमिली बिजनेस नित्य के लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहे आप लोगों का, ताकि किसी भी तरह का मतभेद ना हो। भाई नया खून है, उसके नए नए आइडियाज़ होंगे, हो सकता है कि वो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहे, इसी पर बाप बेटे में थोड़ी बहुत प्यार से कुछ ठन जाए। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को आप संभालते चलिएगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपका बेटा भी लायक है, आपने भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया है, तो सब अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और ये देखते हैं कि अब किसका नंबर आता है, यानी कौन सी वो 2 राशियां हैं जिनके बारे में बताएंगे ज्योतिष गुरु। तो आइए। मिथुन और कर्क, आपके लिए अब भाग्य चक्र ने इशारा किया है कि राशिफल बताया जाए इस पूरे 1 महीने का। आप सब जानते हैं कि यह सूर्य की संक्रांति का स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम आपके अगले 1 महीने का राशिफल, अगले 1 महीने की टिप्स आपको दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु के पास। मिथुन राशि वालों की या तो कोशिशें कमजोर पड़ती चली जा रही हैं या दिशाहीन होती चली जा रही हैं, क्योंकि आपकी मेहनत के बावजूद आपके प्रदर्शन में इजाफा नहीं हो रहा। जबकि अच्छी बात यह है कि कामकाज की स्थिति वैसे ही संभली हुई है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार को इस नज़र से देखना होगा कि आप काम के प्रति लगातार अपना समर्पण बनाए रखें। पर इस प्रयास में आपको लोगों से मिलते हुए समर्थन को भी बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उनके सहयोग से भी आप अपनी कमियों को संवार सकें। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? खर्चे बेकाबू होते चले जा रहे हैं क्योंकि पैसे से जुड़े फैसलों में कई तरह की कमियां नजर आ रही। किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना उसमें पैसा लगाने की कोशिश न करें। और अगर कोई आपको बड़े सपने दिखा रहा है तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं, ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। कई तरह की रुकावटें हो सकती हैं जिसमें आपके आसपास के लोग भी आपकी आलोचना करते चले जाएं। इसलिए आपको रिश्तों को भी संभाले रखना है और अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों की ओर भी एक नज़र रखनी है। पर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपको लोगों के प्रति आलोचनात्मक रवैया बनाते चले जाने से भी बचना है। कर्क राशि वालों ने रिश्तों को संभालने के लिए बहुत सारा प्रयास किया है और अभी का समय इसलिए अच्छा है क्योंकि आप अपनी बात कह रहे हैं और लोगों का दिल जीतने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? हालात हर तरह से मददगार हैं और तकदीर ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है, ताकि लोगों की अच्छाई भी आपके लिए बनी रहे और आपका भरोसा भी जगा रहे। जिंदगी में यही चीज़ें तो काम करती हैं। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार से जो भी लाभ मिल रहा है उसे कमी की नज़र से न देखें, क्योंकि लाभ भी पर्याप्त है और कामकाज की स्थिति भी ठीक ठाक है। ये और बात है कि आप अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। आपका भरोसा जगा हुआ है और उस बढ़ते हुए भरोसे की वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं, ताकि कोई कमी ना रहे।
कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इसलिए प्रबल हो रहा है क्योंकि आपने उस प्रयास को अपनी ओर से बनाए रखा है। अच्छी बात यह भी है कि आपको अपनों का समर्थन मिलता चला जाए और किसी दोस्ती को प्यार मोहब्बत के रिश्ते में परिवर्तित करने का मौका भी मिलता चला जाए। क्या बात है, दोस्ती को प्यार में बदलने का मौका है इस समय आपके पास। थोड़ा नाजुक मौका होता है तो इसको थोड़ी नज़ाकत से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं।